Meanwhile, we have been joined by Zahir Shah Shirazi as well. ज़ाहिर भाई फील्ड पे आ गए हैं आप क्या? मैं देख रहा हूँ आपको इरादा विरादा रखते हैं क्या? यूनिफॉर्म पहन के आप निकल तो नहीं रहे? आपसे पहले हो रही थी बात, आप कह रहे थे कि पश्तून हो सकता है क्रॉस कर जाए एलओसी, आप भी तो नहीं है उनके हमरा? मुझे लगता है ऐसी है, पठानों के साथ चले जाना चाहिए मेरे ख्याल में। एब्सोल्युटली ज़ाहिर भाई, वंडरफुल सीन्स। और ये कहते हुए हमें ये खुशी नहीं हो रही है कि जंग में किसकी फतह होती है, जंग फातेह नहीं होती है, लेकिन कभी कभी दुनिया को और अपने दुश्मन को ये दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप हमारी अमन की कोशिशों को कमज़ोरी समझते हैं तो फिर ये आपकी भूल है। पाकिस्तान पिछले मुसलसल 3 दिनों से भारत की इस भूल को उन्हें बार बार रिमाइंड करवा रहा है। आई थिंक नाउ इट्स इनफ, क्योंकि खुद अंदर भारत से आवाज़ें आ रही हैं, उनके जाफी आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत नहीं है और मजीद कैपेबिलिटी नहीं है, बंद कर दीजिए हमारा मजाक उड़वाना पूरी दुनिया में। जी जाहिर। देखिए फैसल, मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज़ ये है कि एक जो मिथ था शायद हिंदुस्तान ने अपना बनाया हुआ कि वो एक जो है वो अनराइवल्ड पावर है एशिया की, और उसका मुकाबला तो चीन और बड़े लोगों के साथ है। काउंटर अटैक किया है, रेडिएशन की है इंडियन एग्रेशन के खिलाफ, उसमें एक बड़ा हाई वैल्यू जो टारगेट है और कोई हाई मिलिट्री ऑफिशियल्स को भी टारगेट किया गया है। और आप देखेंगे कि कुछ टाइम में शायद इसकी कंफर्मेशन आपकी इंडियन मीडिया की जानिब से आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इंडियन डिफेंस सिस्टम 400 को टारगेट किया गया है, उसके राफेल एयरक्राफ्ट को टारगेट किया गया है, और बाकी आप देखें मेरे ख्याल में जितना इस वक्त वेस्टर्न जो असला था वो यूज़ करती रही है इंडिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।